हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इस चैप्टर में हमने अभी तक क्वेश्चंस किए थे। पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं इसके। अगर आपने नहीं देखा पिछले क्वेश्चंस को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लें। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में, पिछले 2 वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 और उससे आगे बनाएंगे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके सामने है, क्या कहता है। इन द गिवन फिगर द एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म स्पीड, मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड V। तो ये P और Q जो होते हैं ये नीचे की तरफ भाग रहे हैं, समझे। P और Q नीचे की तरफ भाग रहे हैं और इसमें जो धागा लगा हुआ अनस्ट्रेचेबल है, मतलब वो फैलेगा नहीं धागा। तो अगर ये दोनों नीचे भागेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो M है बॉडी, ये कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और A और B पुली भी वो फिक्स है, कह रहा है A और B पुली जो है वो फिक्स है। तो हमें यही पता करना है कि ये जो M मास का बॉडी है ये ऊपर की तरफ जो भाग रहा है वो कितने स्पीड से, यानी कितने वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, स्पीड पूछ रहा है सॉरी, कितने स्पीड से ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ जो दिया हुआ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर है आपका 24। और इस क्वेश्चन में पहले डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ पे पुली लगा हुआ है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है और इधर की तरफ ये P नीचे की तरफ जा रहा है और इधर से Q नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मास टंगा हुआ है M, और ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये। और ये जो लेंथ है ये y दिया हुआ है यहाँ पे हमको, साथ ही साथ इसको मिला दिए हुआ है। और ये बता रहा है कि ये A है और ये भी साइड जो है यहाँ से यहाँ तक A है। बीच में इस पॉइंट का नाम C दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम B दिया हुआ है और इस पॉइंट का नाम A दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये M मास कितने स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। साथ में ये लेंथ और ये लेंथ L दिया हुआ है, स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो L दिया हुआ है। बच्चों हमें पूछ रहा है कि ये कितने स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड से। बाकी हमको देखो डिस्टेंस पता है, y पता है ना। अगर हम y को डिफ्रेंशिएट कर दें किस रिस्पेक्ट में, टाइम में, तो यहाँ से डिस्टेंस बटा टाइम क्या निकल जाएगा, स्पीड। यानी हमको dy/dt निकालना है, इसका जो स्पीड होगा dy/dt। इसके लिए देखिए क्या हम इसको एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल भी दिया हुआ था थीटा, ठीक है। तो ये हमारा इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसको देख के बच्चों कि y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy स्क्वायर बट्टा dt, dA स्क्वायर बट्टा dt, सबको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, dL स्क्वायर बट्टा dt। अब यहाँ पे देखें बच्चों y है यहाँ पे t है, ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन तभी होता है जब यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, तब डिफरेंशिएशन जाके होगा। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये dy स्क्वायर और नीचे में dy लिख देते हैं और यहाँ भी dy लिख देते हैं और बटा dt। वापस से आप देखो कि अगर dy काट दोगे तो फिर ये dy स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो बच्चों ये a क्या है, a कांस्टेंट है। आप ज़रा ध्यान देना
कि ये जो दूरी है इनके बीच ये दूरी नहीं बदलने वाली है। ये एल ऊपर जैसे जाएगा तो ये एल छोटा होता जाएगा, वाई छोटा होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन ए नहीं बदलेगा। ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया बराबर। इसके साथ वैसा ही करें कि एल भी चेंज हो रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन डी एल यहाँ लिख दिए और फिर डी एल बट्टा कर देते हैं डी टी। ठीक है बच्चों, अब ये डिफरेंशिएशन जो होगा इसका, ये 2 और y, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और ये हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका भी हो जाएगा 2l और ये हो जाएगा dl बाई डी टी। ठीक है, dl बाई डी टी। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y को उधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये कह रहा है y उधर भेज देंगे तो l अपॉन y और ये हो जाएगा dl बाई डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बच्चों कह रहा था कि ये जो भाग रहा है v वेलोसिटी से जा रहा है, मूव p और q एंड मूव डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, मूव डाउनवर्ड, यानी कि डायग्राम में देखिए एक बार, आप डायग्राम से समझ में आएगा। ये नीचे की तरफ जा रहा है कितने स्पीड से बच्चों, v स्पीड से जा रहा है, तो ये भी इधर की तरफ कितने स्पीड से जा रहा होगा, v से जा रहा होगा, यानी इसका जो dl बाई डी टी आ रहा है ये क्या हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि l बाई वाई रहने देते हैं और ये dl बाई डी टी कितना हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। सही है, अब ज़रा l बाई वाई का मान देखते हैं यहाँ से, इसी सेम ट्रायंगल से हम l और y, l बाई वाई का, तो l देखिए इस ट्रायंगल के लिए l क्या, हाइपोटेनस है, और y क्या है, बेस है, मतलब ये कर्ण है और ये आधार है, और कर्ण और आधार के बीच में रिलेशन क्या होता है, cos थीटा। यहाँ से इस ट्रायंगल से जरा cos थीटा का अगर मान निकालें हम लोग, तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार y और बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा l, लेकिन हमें नीचे इक्वेशन में l बाई वाई चाहिए, तो इसको पलट देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू l बाई वाई। तो यहाँ से बच्चों ये वैल्यू आपको दिखा, फिर से देख लीजिए, शायद कट गया है। cos थीटा इस ट्रायंगल में हम लोगों ने cos थीटा निकाला तो हो गया आधार बाई बट्टा कर्ण, आधार y और कर्ण हो गया l, तो y बट्टा l, लेकिन हमको नीचे वैल्यू चाहिए l बट्टा y, तो हमने इधर पलटा तो इधर भी पलट गया, इसके नीचे 1 मान के पलट दिया इसको, l बाई वाई का मान आ गया 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, l बाई वाई का मान 1 अपॉन cos थीटा और ये हो गया v, सो डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा बच्चों v बटा cos थीटा, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि कितने स्पीड से m मास, कितने स्पीड से m मास ऊपर की तरफ जाएगा, ये m बॉडी कितने स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका हमको डिस्टेंस पता था, तो डी वाई बाई डी टी, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना था, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना था, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, v बाई कॉस थीटा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई s, और यहाँ ब्रैकेट में t देने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू v नॉट बाई बी 1 माइनस ई का पावर माइनस बी टी, और जहाँ बता रहा है कि b जो है वो 0 से बड़ा है, b 0 नहीं है, और v नॉट ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और v नॉट भी कांस्टेंट है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, 3 क्वेश्चन इसमें, t बराबर 0, t बराबर 1 बट्टा बी और t बराबर इन्फिनिटी, इन तीनों पर आपको जवाब देना है कि वेलोसिटी क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है, ब्रैकेट में t दिया था वो फंक्शन बताने के लिए, यहाँ हो जाएगा v नॉट बाई बी और यहाँ 1 माइनस ई का पावर माइनस बी टी। ठीक है, हमसे पूछा है कि वेलोसिटी निकालना है हम लोग को, तो सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू डी एस बट्टा डी टी, एस डिस्प्लेसमेंट है हमारा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गया, यानी ऊपर का जो इक्वेशन है उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसको, तो s का वैल्यू है v नॉट बाई बी
यहाँ पे 1 माइनस ई का पावर माइनस बी टी और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर जो कांस्टेंट है उनको डिफरेंशिएशन से हम बाहर ला सकते हैं, यानी वी नॉट बाई बी, क्वेश्चन में खुद बोला है कांस्टेंट है तो इस बाहर आ जाएंगे, तो वी नॉट बाई बी बाहर आ गया और इस डी बाई डी टी को अंदर भेजेंगे तो ये इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो डी बाई डी टी 1 को भी मिला माइनस डी बाई डी टी ई टू दी पावर माइनस बी टी को ही मिला, मतलब इन दोनों को हम अब एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी नॉट बाई बी, और ये डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तभी होता है जब ऊपर में जो है ई के पावर ऊपर में जो है वही क्या होना चाहिए, नीचे में भी आपका होना चाहिए, तब जाके डिफरेंशिएशन होगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा डी ई का पावर माइनस बी टी अपॉन डी माइनस बी टी रखना होगा हमको यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो हमने यहाँ पे रखा है वही, इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, डी माइनस बी टी बट्टा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें तो ये वी नॉट अपॉन बी ये तो 0 था, ख़त्म हो गया। ये e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, तो ये e का पावर जो है वही रह जाएगा, यानी e का पावर माइनस बी टी रह जाएगा इनटू, यहाँ पे बच्चों b कांस्टेंट है और ये माइनस बाहर निकालते माइनस b बाहर निकल गया, बचेगा dt बाई डी टी, क्या बचेगा dt बाई डी टी, और dt बाई डी टी का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 1। आगे देखें ये v नॉट बाई बी, अब ये ब्रैकेट रखने का कोई मतलब नहीं बनता, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, माइनस माइनस हो गया प्लस, बस ये दिखा रहे हैं तो नहीं लिखते हैं इसको। और ये हो जाएगा आपका बचा b और e का पावर माइनस बी टी। ठीक है, अब यहाँ b से b हमारा कैंसिल हो गया है, तो फाइनली हमारा जो v का इक्वेशन आया यानी वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया हुआ वी नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी। और अब हमसे जो 3 सवाल इसमें किए गए हैं एक एक करके तीनों को हम हल कर लेंगे। पहला बोला है कि वेलोसिटी तब निकालिए जब आपका टाइम जो है वो 0 सेकेंड है, टाइम जो है वो आपका 0 सेकेंड है। तो इसके लिए हम इसमें t का मान रख देंगे 0, तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस बी और t की जगह पे क्या रख दिया 0, तो ये हो गया v नॉट और e का पावर 0, और e के पावर 0 का मान होता है बच्चों 1, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया v नॉट। ये आपका एक आंसर हो गया v नॉट। नेक्स्ट इसी में कहा है हमको b कि तब निकालिए वेलोसिटी जब टाइम है 1 अपॉन बी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन हमारे पास ऊपर दिया हुआ है उसी में रख देंगे, v बराबर वी नॉट ई के पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू वी नॉट और ई टू दी पावर b तो है ही माइनस बी और t की जगह पे हो गया 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी हो गया बच्चों। तो यहाँ पे b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका वी नॉट ई टू दी पावर माइनस 1, और बच्चों ये जो बराबर वी नॉट गुने इसको 1 अपॉन ई लिख सकते हैं क्योंकि नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन ई का जो वैल्यू होता है बच्चों वो आप याद रख लो वो होता है 0.37, तो इसका आ गया 0.37 और ये वी नॉट, तो v बराबर इतना आंसर इसका आ गया। ये सब मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में आएगा। नेक्स्ट है इसी में सी क्वेश्चन कहता है कि जब टाइम इन्फिनिटी है, जब टाइम इन्फिनिटी है तब निकाल के दिखाओ। तो फिर से हमारे पास इक्वेशन है, उसी इक्वेशन में रखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस बी और इनटू इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो जाएगा वी नॉट ई टू दी पावर, अब इन्फिनिटी से कुछ भी गुना करो तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ही रहेगा। अब इसको नीचे लेके जाते हैं तो वी नॉट गुने ऐसे 1 अपॉन ई टू दी पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अच्छा, ई टू दी पावर इन्फिनिटी जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ई टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1/∞ हो गया। और 1/∞ क्या होता है बच्चों? 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, तो V0 गुने क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमको पता चला कि V जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का 3 सवाल था एक क्वेश्चन में, इसीलिए थोड़ा लंबा बना। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो बच्चों अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये अच्छे सवाल है, थोड़े से वक्त लगेगा इसमें, आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। 26, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। मतलब एक कार जो होती है पहले एक्सेलरेट करती है। मान लो आप बाइक चला रहे हो, कार की जगह समझ लो बाइक है, तो पहले आप बाइक का स्पीड बढ़ाने लगे एक्सीलरेटर लेके, तो बाइक बढ़ने लगी। अब कुछ देर के बाद आपने एक्सीलरेटर को कम करना शुरू कर दिया, है ना, तो आपका स्पीड क्या होने लगेगा? वेलोसिटी क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। वही कह रहा है कि कुछ देर के बाद डी एक्सेलरेट किया, मतलब एक्सेलरेशन घटने लगा। किस रेट से? बीटा के रेट से। पहले बढ़ रहा था एक्सेलरेशन अल्फ़ा के रेट से, फिर घटने लगा बीटा के रेट से, और फिर जाके ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो शुरू में भी कार कहाँ से शुरू हुआ? रेस्ट में शुरू हुआ, फिर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी कर लिया, फिर उसको वेलोसिटी घटाने लगा, जाके क्या हो गया? रेस्ट में। कहता इफ़ द टोटल टाइम लैप्स इज़ t सेकेंड, अगर कुल समय जो लगा है वो t सेकेंड लगा है इसमें, देन कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है ये दोनों हमको बताना है। आइए मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम डायग्राम बना के आपको समझाते हैं इस सवाल को। ये सवाल है 26 नंबर, इस सवाल को डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। देखिए एक कार है जो पहले अल्फ़ा एक्सेलरेशन के साथ, है ना, मतलब एक्सेलरेटर लिया, अल्फ़ा है, अल्फ़ा एक्सेलरेशन का यूनिट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बढ़ाते गया स्पीड बढ़ाते गया। और कार शुरू जो हुआ था तो वो रेस्ट में था, तो u हमको पता चल रहा है कि रेस्ट में है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो कुछ देर के बाद बढ़ाते यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इसको? मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ के बाद अब वो कार का स्पीड, कार का वेलोसिटी घटाने लगा। कितना रेट से घटाया? तो इस समय घटने का जो रेट था वो, और डी एक्सीलरेशन को बच्चों माइनस से लिखते हैं, माइनस लगाए थे क्योंकि घटा रहा है ये, तो ये था बीटा, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये था। और जाके वो क्या हो गया? यहाँ पे रुक गया, यानी यहाँ का वेलोसिटी हम कह सकते हैं क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो कुल जो समय लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो समय है वो है t। टोटल समय क्या है? t टाइम है ना, टोटल समय। हमको इसका समय नहीं मालूम है, हमको यहाँ से यहाँ तक का समय नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं यहाँ जो समय लगा था वो लगा था t1, और इस दौरान जो समय लगा वो लगा t2। हमसे 2 सवाल पूछा है। पहला कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी का मान क्या होगा, और दूसरा कि ये टोटल कितनी दूरी तय किया, दूरी बताना है हम लोग को टोटल। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमको ये टाइम हम ये देख रहे हैं, एक सेक्शन पर काम करेंगे, पहले इधर का काम करेंगे फिर इधर का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इधर का पहले हम ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएं, v बराबर u प्लस AT। ठीक है, v यानी फाइनल वेलोसिटी, और देखो यहाँ से यहीं तक जा रहा है, तो ये इनिशियल और ये हमारा फाइनल होगा यहाँ का वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, एक्सेलरेशन कितना है? अल्फ़ा, टाइम कितना लगा? t1, हमने ये मान लिया। तो v मैक्स बराबर आ गया, क्या आ गया? अल्फ़ा t1। यहाँ से हम लोग बच्चों t1 का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा v मैक्स के, तो t1 बराबर आ जाएगा v मैक्स बट्टा अल्फ़ा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और फिर से हम काम करते हैं इस सेक्शन पे, यहाँ से यहाँ तक का इधर काम करते हैं। इधर देखिए यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि शुरुआत जो हुआ v मैक्स, और फाइनल क्या हो जाएगा? 0।
यहाँ पे भी लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल फाइनल क्या है बच्चों? 0। इनिशियल क्या है? v मैक्स। जहाँ से कैलकुलेशन शुरू होता है वो इनिशियल कहलाता है। इसके लिए ये फाइनल था, लेकिन इस सेक्शन के लिए ये पहले बढ़ता है तो इनिशियल हो गया। तो u और प्लस ए टी, ए एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन कितना देगा? माइनस बीटा। तो यहाँ पे माइनस बीटा और टाइम इधर कितना लगा है? t2 लगा। हम इसको बराबर के इस तरफ उठा के ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीटा t2 इज इक्वल टू वी मैक्स। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ से हम t2 का मान अगर निकाल लें तो t2 बराबर हो जाएगा v मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टोटल समय दिया है कितना? t। अब ये जो टोटल समय है आपका, इन्हीं दोनों का तो जोड़ होगा जो हमने माना है, t1 प्लस t2। तो क्या हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू t1 प्लस t2? चलिए वही लिख देते हैं। हम लिखते हैं t1 प्लस t2 बराबर t। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम t1 और t2 का मान उठा के इसमें रखते हैं। तो t1 का मान है v मैक्स अपॉन अल्फ़ा, t2 का मान है v मैक्स अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। ठीक है, हम यहाँ से v मैक्स कॉमन अगर ले ले बच्चों, v मैक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। सही है, यहाँ पे v मैक्स और इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा और प्लस अल्फ़ा। ठीक है, बराबर t। अब इसको उस पार भेजेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। सो v मैक्स हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखे, बात तो सेम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख देते हैं, और इनटू t। ये हो जाएगा आपके इस सवाल के पहले सेक्शन का आंसर, जिसमें हमसे बोला था क्या निकालने के लिए? जिसमें हमसे बोला था बच्चों ये निकालने के लिए, ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के दिखाइए। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना चला। चलिए फिर से एक बार डायग्राम आपको बनाते हैं, है ना, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा दूरी इधर और आधा इधर, इधर के डिस्टेंस को हम s1 मान लेते हैं, इधर के डिस्टेंस को s2 मान लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि शुरू में 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम था, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ का एक्सीलरेशन अल्फ़ा था, यहाँ का एक्सीलरेशन माइनस बीटा, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमको टाइम इधर का पता है, टाइम क्या है? t1 है, इधर का टाइम क्या है? t2 है, ये तो हमको पता ही है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लिख देते हैं, t1 है और t2 है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अब हमको ये s1 और s2 निकालना है और उसको जोड़ देना है निकाल के। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फार्मूला, अगर फार्मूला यूज़ करें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सब कुछ हमें ज्ञात है, सब कुछ हमें ज्ञात है। तो यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान देना, इस सेक्शन के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, तो इस सेक्शन के लिए v क्या हो जाएगा? v मैक्स हो जाएगा। सो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है? 0 प्लस 2, और a यानी एक्सेलरेशन अल्फ़ा, और s यानी इधर का डिस्टेंस क्या है? s1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम s1 निकालेंगे, है ना। तो ये v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा s1। अब 2 अल्फ़ा को अगर बराबर के इस पार भेजो तो नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बराबर s1। यहाँ से हम चाहें तो इसको चलो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से सेम फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे इस सेक्शन में। यहाँ के लिए वेलोसिटी फाइनल हमारा क्या है बच्चों? 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, बराबर प्लस 2, और a एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, और इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना है? s2 है। ठीक है, अब ये माइनस है, इधर ले आते हैं इसको उठा के, क्यों ना लेके आ जाएं सीधे, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने 2 बीटा
S2 को इधर लेके आ गए हम लोग, और ये हो गया V मैक्स का स्क्वायर। 2 बीटा को भेज देते हैं तो S2 बराबर आ जाएगा V मैक्स का स्क्वायर बट्टा 2 बीटा। ये हमारा समीकरण 2। अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना था यहाँ से यहाँ तक का टोटल, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं S1 और S2 को। तो हम जोड़ देते हैं S1 और S2 को, तो यहाँ पे बच्चों टोटल डिस्टेंस S बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2। तो S1 का मान है V मैक्स का स्क्वायर बट्टा 2 अल्फ़ा, S2 का मान है V मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम V मैक्स कॉमन ले सकते हैं और हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। V मैक्स का स्क्वायर कॉमन और 2 नीचे में कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन अल्फ़ा बचा और इसमें बचा 1 अपॉन बीटा। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में है बाहर निकाल दिया। तो V मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 और इसका एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा और बीटा आ गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। V मैक्स का स्क्वायर, V मैक्स बच्चों पिछले सवाल में मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इसी सवाल के पिछले हिस्से में हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू निकाला था, जो आया था अल्फ़ा बीटा बट्टा अल्फ़ा प्लस बीटा। उसका मान रख देते हैं, तो ये 1 अपॉन 2 अलग करिए और V मैक्स का मान अल्फ़ा बीटा बट्टा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V मैक्स का वैल्यू ये है और V मैक्स का स्क्वायर है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे इसको लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अच्छा V मैक्स में एक वैल्यू छूट गया लगता है। हाँ, V मैक्स में बच्चों देखिए अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी भी था, है ना, टी भी था। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा, तो चलो हम टी का स्क्वायर अलग से लिख देते हैं, है ना, गुने लास्ट में इधर डाल देते हैं टी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसी के अंदर में होता है या यहीं पे स्क्वायर कर देंगे, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा से ये एक अल्फ़ा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक कट जाएगा और एक अल्फ़ा बीटा से एक इसका कट जाएगा, नहीं स्क्वायर ख़त्म हो गया, है ना, एक एक दोनों का कट गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है ऊपर में अल्फ़ा बीटा बट्टा नीचे में 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और साइड में क्या है टी स्क्वायर। तो ये कुल मिला के ये आपका आंसर हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा आंसर आपका। तो ये था इस सवाल का जवाब। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 का ये हमारा बी सेक्शन था। तो ए और बी दोनों देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 देखिए ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो 6 particles are situated at the corners of a regular hexagon of side A। मतलब एक हेक्सागन है, षष्ठकोण है, उसके 6 कोनों पे 6 पार्टिकल रखे हुए हैं और हेक्सागन का जो साइड है, किनारा है, वो A है। ईच पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v इन ए डायरेक्शन टुवार्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। टाइम निकालना है जितने देर में वो एक दूसरे से मिलेंगे। आइए सबसे पहले तो आपके लिए हम हेक्सागन बनाते हैं। तो हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं होती है और सब बराबर होती है, ये बन गया हेक्सागन। उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन आप इसको समझो। अब इसके 6 कोनों पे बच्चों 6 पार्टिकल है, इसके सभी कोनों पे पार्टिकल है। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत इजीली बना देंगे, बस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आप समझ जाओगे तो आसानी से बन जाएगा। अब कहता है कि सारे पार्टिकल्स, अच्छा ये और ये दिया हुआ है कि सबका साइड कितना है, ए है, और सब कह रहा है कि सब पार्टिकल क्या हो रहा है ना, अपने अगले कॉर्नर, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल ये जो चलेगा
ये किसकी अगले कॉर्नर के दिशा में चलेगा, ठीक है। ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। ये यहाँ और ये इधर की तरफ चलेगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पार्टिकल चल रहे हैं, सारे पार्टिकल चल रहे हैं। ये अगर आगे की तरफ बढ़ेगा और कहता है बताइए कब, कितने समय में ये पार्टिकल इससे जाकर मिल जाएगा। अब सोचिए ज़रा, ये पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो ये रुका हुआ तो नहीं है, कह रहा है 6 पार्टिकल चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं अपने अगले की तरफ। ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ। ये किसकी जा रहा है, इसकी तरफ। तो अगर ये इधर जा रहा है तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो क्या ये कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। तो क्या ये मिल पाएगा इससे, नहीं। और क्वेश्चन में यही है कि कब मिलेगा। तो इसका मोशन ऐसा ना हो कि इसका मोशन कुछ होगा क्या, ये जब इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल थोड़ा उसकी तरफ जाएगा। ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ये पार्टिकल जाएगा इससे मिलने, तब तक ये यहाँ पहुँचा तो ये इधर की तरफ थोड़ा जाएगा, ये इधर की तरफ थोड़ा जाएगा, ये इधर की तरफ थोड़ा जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, और ये किधर जाएगा, इधर की तरफ, और ये इधर। ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए कहाँ पे जाके मिलेंगे, ये सेंटर पे मिलेंगे। अब हमसे यही सवाल पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा इनको मिलने में। सवाल है ये बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी, इस रिलेटिव वेलोसिटी का यदि आप पढ़े हो तो ठीक, और नहीं तो चलो इसको आसानी से हम बना देते हैं आपके लिए। रिलेटिव वेलोसिटी जब बताएंगे, उसके सवाल जब करवाएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल देखिए, हम जानते हैं, देखिए ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी किधर है, इसका स्पीड दिया हुआ है, सॉरी कितना है, v इधर की तरफ है, ये है v, और इसका v किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा होगा, ये एंगल कितना बन रहा होगा। तो ये बन रहा होगा, हम जानते हैं कि ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री का, और टोटल होता है 180, तो ये बन रहा होगा 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, इसको बाहर की तरफ निकाल के दिखाते हैं। एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, ये है, ये भी है और ये भी है ना। और ये जो एंगल है इनके बीच का, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये मान लेते हैं हम लोग, दोनों का मान तो भी दिया ही हुआ है आपको, तो फिर भी हम मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है हमारा, बी है। अब ज़रा ध्यान देना, ये मान लिया हमने, ये पार्टिकल हमारा ए है और ये पार्टिकल क्या है बच्चों, बी है। कौन किसको जाके पकड़ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए जाके पकड़ेगा किसको, बी को। तो ए पकड़ेगा तो ए का वेलोसिटी बताना है कि कितने, ए के वेलोसिटी से काम करेंगे हम लोग, है ना, कि ए कितने देर में उसको जाके पकड़ रहा है। तो ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो इसको कहते हैं बच्चों वी ए और माइनस, सॉरी वी ए बी कहते हैं, और ये हो जाता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए बी कहते हैं कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब वी ए का स्पीड कितना है बच्चों, भी, ये पार्टिकल का स्पीड कितना है इधर, वी, ये पार्टिकल कितना है, वी, तो ये हो गया वी, और माइनस वी बी का इधर कंपोनेंट तोड़ लीजिए। तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या होता है, इधर कॉस थीटा तोड़ते हैं, इधर क्या तोड़ते हैं, साइन थीटा तोड़ते हैं। इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। जैसे कोई, जैसे वी दिया हुआ है तो वी का टुकड़ा करेंगे जब हम लोग, तो थीटा इधर टूटेगा वी कॉस थीटा, और इधर टूटेगा वी साइन थीटा। और हमें कौन सा चाहिए, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो इसके डायरेक्शन में है, ए की वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो हमें चाहिए वी कॉस, और एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री। तो कॉस थीटा की जगह कॉस 60 डिग्री, यहाँ से जाएगा वी माइनस, और कॉस 60 होता है 1/2, तो वी माइनस वी अपॉन 2। तो v में से जब v/2 घटेगा तो आ जाएगा ये v/2। ये हो गया स्पीड। ये क्या हो गया बच्चा, स्पीड हो गया, जिससे अगर ये जाएगा इस स्पीड से तो जाके उसको पकड़ लेगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो a है, ये दूरी जाके कवर करना है। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हम निकालेंगे टाइम। टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड जब हो जाएगा ये, तो डिस्टेंस कितना था a, और स्पीड कितना था आपका v/2। ये t2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2a/v। यही इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा आपका टाइम
कितना हो जाएगा 2a/b सेकेंड में आंसर दे दीजिए। तो बच्चों देखो इसमें क्या था, अभी हम लोगों ने इस वीडियो में बनाया 1 2 3 और 4 सवाल बनाया है ना, 4 सवाल बनाए, लेकिन एक एक सवाल में कई कई सवाल दिया हुआ है ना, कई कई सवाल दिया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी और काफ़ी अच्छे सवाल थे इसमें, तो इनको इस सवाल को क्या करें आप अच्छे से बनाएं, है ना, ढंग से इन सवालों को बनाएं, प्रैक्टिस करें। और ये लास्ट वाले सवाल में हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो, क्योंकि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़े और ये कंपोनेंट जो मैंने तोड़ा ये वेक्टर में पढ़ना है, और अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। चलिए फिर कभी रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर पढ़ा देंगे तो इस सवाल को फिर से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।